ऑनलाइन फ्रॉड कैसा कैसा। कभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर, कभी दोस्ती का ईमेल भेजकर, कभी बिजनेस का ट्रैप बिछाकर, कभी नौकरी का झांसा देकर, कभी जैकपॉट के नाम पर। जो भी फंसा वो लुट गया। देसी विदेशी श्री 420 से बच के। इंटरनेट वाले अदृश्य लुटेरे। जी हां, आज बात उन शातिर ठगों की जो बेहद शातिर हैं। ये ना तो बंदूक से लूटते हैं ना चाकू से, इनका हथियार है इंटरनेट, जिसे ये लोगों को शिकार बनाते हैं। यकीन मानिए, ठगों के जालसाजी का तरीका सुनकर आपके पैर तो तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जरा गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई किताब के पीछे चेहरा छिपा रहा है तो कोई कैमरे से नजर चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन चेहरों को आंखों में उतार लीजिए। ये हैं एक नंबर के विदेशी नटवरला, जो अब तक न जाने कितने लोगों की किस्मत बदलने का दावा करके उन्हें कंगाल बना चुके हैं। यकीन मानिए, नाइजीरियन ठगों के इस कुनबे की करतूत के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर देश भर में न जाने कितनी लड़कियों को ठग चुका है, तो दूसरी तरफ करोड़ों की लॉटरी निकालने का लालच देकर लोगों को ऑनलाइन चीटिंग का शिकार बनाता था। लेकिन हैदराबाद की एक लड़की को शिकार बनाना इन शातिरों को बेहद महंगा पड़ गया। पिछले 3 साल से ये बता रहे कि ऐसे हमने लॉटरी फ्रॉड्स किया है, कुछ और मैट्रिमोनी के अभी पता चला है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि बाकी कितने लेडीज़ को इन्होंने ट्रैप किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन प्राइमा फेसी हमको ये पता चला है कि काफ़ी लेडीज़ को इन्होंने अपने जाल में फंसाया है। पीड़िता के मुताबिक इसने लाइफ पार्टनर की तलाश में बीते साल एक नामी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल अपलोड किया। इस प्रोफाइल पर कुछ दिनों बाद शादी की इच्छा जताते हुए इन ठगों ने गैरी फिल्स नाम से फर्जी आईडी बनाकर मैसेज लिखा, ये दावा करते हुए कि वो अमेरिका का नागरिक है और फिलहाल दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। लड़की को शक न हो लिहाजा एक दूसरे लड़के की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। साजिश के तहत जीमेल पर garyfils@gmail.com नाम की आईडी क्रिएट की गई थी और फिर इसी मेल आईडी पर दोनों में बातचीत शुरू हुई। इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी में नाइजीरियन ठग पूरी दुनिया में बदनाम है और इन दिनों मैट्रिमोनी साइट्स इनका सबसे बड़ा हथियार है। भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए ये लोग नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फर्जी तस्वीर और नकली प्रोफाइल की मदद से शातिर ठग लड़की को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहा। दोनों के बीच लंबी लंबी चैटिंग शुरू हो गई। कई बार लड़की ने फोन नंबर मांगा, लेकिन आरोपी ने यह कहते हुए बात को टाल दिया कि फोन पर बात करने से बेहतर उसे चैट करना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, जब लड़की ने दिल्ली या हैदराबाद में मिलने को कहा तो भी भेद खुल जाने के डर से इनकार कर दिया गया। जैसे ही आरोपी को यकीन हो गया कि लड़की पूरी तरह ट्रैप में फंस चुकी है, वो दिल्ली से फ्लोरिडा वापस जाने की बात कहता है। ये सब प्लान का हिस्सा था, जबकि वो दिल्ली में ही था। मुलाकात के लिए लगातार टाल मटोल कर रहे गैरी फिलिप पर लड़की को जरा शक हुआ, लेकिन जब उसने ये बात गैरी के सामने जाहिर की तो गैरी ने कहा कि वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर हिंदुस्तान आ रहा है। लड़की खुश हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह गैरी की मोडस ऑपरेंडी का एक बड़ा हिस्सा था। एक तरफ लड़की विदेशी लड़के से शादी के सपने सजा रही थी, तो दूसरी तरफ शातिर ठग इसी सपने को हथियार बनाकर साजिश रच चुका था। इसी कड़ी में नाइजीरियन ठग ने पीड़िता से कहा कि वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर अमेरिका से आ रहा है, जिसमें सोने और हीरे के जेवरात और कई गैजेट्स हैं। लेकिन अगले ही दिन उसने फोन करके कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने उसे पकड़ लिया।
ये गैरी फिलिस ये बताया था कि मैं आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट ला रहा हूँ, डायमंड ज्वेलरी ये सब ला रहा हूँ और कुछ कैश भी आपको लिए भेज रहा हूँ। तो उसके थोड़े दिन के बाद एक कस्टम डिपार्टमेंट से फेक कॉल आया था कि आपके लिए एक गिफ्ट आया है, लेकिन उसके लिए क्लियरेंस के लिए आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, एयरपोर्ट का ड्यूटी पे करना पड़ेगा, एंटी टेररिस्ट फंड ये सब कुछ पे करना है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पूरे 5,40,000 जमा करने के लिए लड़की को 3 अकाउंट नंबर दिए गए। लड़की ने फौरन पैसा जमा करवा दिया और ये ठगी के खेल का एक हिस्सा था। एक बार अकाउंट में पैसे आने के बाद कथित गैरी गायब हो गया। तब लड़की को एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार बन चुकी है। ऐसे लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनके जरिए करंट अकाउंट्स क्रिएट करके जब बल्क मैसेजेस, बल्क एसएमएसेस सबको भेज के और जो रिस्पॉन्ड करते हैं उनके जो कैश है ये डिफरेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट करके एक बार डिपॉजिट करने के बाद तुरंत उसको है ना ट्रांसफ़र करके कंट्री पार करके अपने अपने कंट्रीज में भिजा रहे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गैंग खास तौर पर 28 से 40 साल के बीच की लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था और शिकार बनने वालों में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और देश के दूसरे शहरों की लड़कियां शामिल हैं। संजय तिवारी, इंडिया टीवी, हैदराबाद। इंटरनेट को कई शातिरों ने ठगी का हथियार बना रखा है। आए दिन ऑनलाइन ठगी का ग्राफ चढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी नौकरी का झांसा देकर हजारों लोगों को ठगने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेट पर नौकरी का झांसा, ऑनलाइन बिजनेस का ऑफर, जालसाजी का कॉल सेंटर, गैंग्स ऑफ ऑनलाइन ठग। जिस किसी ने इन शातिरों के बिजनेस ऑफर पर भरोसा किया उसके पास सर पीटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था, क्योंकि ये है इंटरनेट वाले शातिर ठग। तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं। कल तक कई वेबसाइट और कॉल सेंटर की मदद से ये शातिर नटवरलाल भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। नौकरी दिलाने के नाम पे, टावर लगाने के नाम पे और जॉब के नाम पे ये कॉल करते हैं और फर्जी तरीके से उनको गुमराह करके उनसे अकाउंट में पैसा डलवा लेते हैं। इनके कंपनी के एड्रेसेस, कंपनी के बैंक अकाउंट्स, इनके जिस सिम से फ़ोन करते हैं या जो PRI लाइन बना करके जो सिर्फ आउटगोइंग उसमें रहता है, इनकमिंग रहता ही नहीं है, उससे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके ये बैंक में अकाउंट में पैसा डलवाते हैं और इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं। सुना आपने, उत्तर प्रदेश पुलिस के STF के हत्थे चढ़ा है ऐसा ही गैंग। नोएडा में STF ने इस मामले में 1-2 नहीं बल्कि 83 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 28 लड़कियां हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 3 फर्जी कॉल सेंटर को सील कर दिया है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि अब तक ये गिरोह हजारों लोगों को ठगी का शिकार बनाकर 10 करोड़ रुपए की जालसाजी को अंजाम दे चुका है। अभी विवेचना चल रही है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर की ठगी हम लोगों के संज्ञान में आई है। कई हजार लोगों को इन्होंने कॉल किया है और ठगी का शिकार बनाया है। इसी के तहत लखनऊ में एक मुकदमा कायम था और उसी की विवेचना चल रही थी। विवेचना के दौरान हम लोगों ने ये पूरा गैंग वर्कआउट किया है। इनका बहुत लंबा नेटवर्क है नोएडा में और गुड़गांव में और दिल्ली में। ऑनलाइन ठगी का पूरा धंधा बेहद ही शातिराना अंदाज में चलाया जा रहा था। पहले ईमेल और फोन के जरिए शिकार को जाल में फंसाया जाता। किसी को सस्ते ब्याज पर लोन का सब्ज बाग दिखाया जाता, किसी को नौकरी का, किसी को नए बिजनेस का, तो किसी को सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी का। प्लान के तहत लोगों को जाल में फंसाने के लिए कॉल सेंटर में मौजूद इन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। इनका काम था लोगों को भरोसे में लेकर किसी तरह बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाना। ये अकाउंट 5 कंपनियों के नाम पर खोले गए थे, मसलन रिटर्न सर्विसेज, नेट वैल्यू सर्विसेज, RBS वैल्यू कार्ड, असोर्ट सर्विसेज और
पिनेकल सर्विसेज। पुलिस को चकमा देने के लिए यह गैंग लोगों से सिर्फ 1000 से 5000 तक की ठगी करता था। इंटरनेट पर जालसाजी का गोरख धंधा बड़े ही शातिर तरीके से चलाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इंटरनेट पर जैकपॉट के नाम पर कैसे होती है जालसाजी। लॉटरी के नाम पर ठगी, जालसाजी का जैकपॉट। देश में इंटरनेट पर लॉटरी फ्रॉड के शिकार बन रहे लोगों की कोई कमी नहीं है, जिसे हिंदुस्तान में डी कंपनी ऑपरेट करती है। इनपुट बताते हैं कि कराची में बैठे बैठे दाऊद अपने एजेंटों की मदद से पूरे रैकेट को चला रहा है। लॉटरी के नाम पर ठगी हिंदुस्तान में होती है और ठगी से जुटाई गई रकम हवाला के जरिए डी कंपनी तक पहुंचाई जाती है। अब आपको बताते हैं क्या है लॉटरी का काला धंधा। लोगों के पास जैकपॉट जीतने का मैसेज या ईमेल आता है। लालच दिया जाता है कि आप करोड़ों रुपए जीते हैं। लॉटरी की रकम देने के लिए एक शर्त रखी जाती है। शर्त होती है एक बैंक में निश्चित रकम जमा कराने की। रकम जमा होते ही एजेंट इसे हवाला के जरिए यूएई भेजते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर इस तरह का लॉटरी रैकेट चल रहा है। यह नेटवर्क पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। चौंकाने वाली बात है कि पुलिस इस धंधे से जुड़े मोहरों तक ही पहुंच चुकी है, जबकि बड़ी मछलियां गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आपकी जरा सी सावधानी इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती है। मसलन जैकपॉट के ईमेल से हमेशा बचकर रहें। अगर कोई डिलीवरी की प्रोसेसिंग फीस मांगता है तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। ईमेल या मैसेज भेजने वाले की पड़ताल करें। अजनबी लोगों के बैंक में पैसे ट्रांसफर मत करें। ईमेल का पासवर्ड किसी को न बताएं। स्पैम मेल न खोलें, उसे फौरन डिलीट कर दें। जाहिर है ऑनलाइन ठगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है।